मेरे बच्चे मेरी बेटी पूछती थी पापा कितने साल रह गए आपके रिटायर होने में। बेटा मैं 2025 में रिटायर होऊंगा। जुल्म दे खिलाफ हुण ते जंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। उठो हुण ते हो गई ये जुल्म। तो वो आटा लेके आता है बेचारा शाम को, वहाँ कहाँ पढ़ेंगे वो उनके बच्चे जिनसे 2000 रुपया फीस ली जाएगी, वो कहाँ से देगा। मुल्क ते लुटेरे आदि बन गई जगीर, कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर। जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। होएगा जरूर एहतसाब होएगा। ये हमारा मसला नहीं है, ये गरीब मजदूरों का, रेहड़ी चिल्लाने वालों का, रेहड़ी वालों का मसला है। ये अदारों को जो निजकारी का कर रहे हैं, होएगा जरूर एहतसाब होएगा। सारी लुट मार दा हिसाब होएगा, सारी लुट मार दा हिसाब होएगा। वरना फेर खूनी इनकलाब होएगा, जालिमां दे रंग च भी भंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। पंजाब मौजूद है आरीवाला के अंदर, मेरे अकब में देख सकते हैं टीचरों का धरना जारी है, फैसलाबाद के अंदर तशद्दुद जारी है, लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन बेसूद के हमारे टीचरों को कुछ नहीं बन रहा। मजीद इनसे जानते हैं इनका हवाल और इनके ख्यालात क्या हैं और ये बेचारे यहाँ पे क्यों रो रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है। सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, ये सवालिया निशान हमारे हुक्मरानों के साथ है। अस्सलाम जनाब। सर क्या नाम है? सूफी मोहम्मद असलम जी, मैं GPS नंबर 3 आरीवाला से बोल रहा हूँ जी। सर क्या जिम्मेदारी है स्कूल के अंदर? मैं PhD टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर ये जो आपके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, एक तरफ गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, आपकी जो है वो पेंशन काट ली गई है, तनख्वाहों पे डाका डाला जा रहा है, टीचर सड़कों के ऊपर हैं, बच्चे घरों के अंदर हैं, क्या कहेंगे मुस्तकबिल क्या है मुल्क का? भाई ये देखें, ये तो आप देख रहे हैं मीडिया पे भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि मीडिया भी अब हमारे साथ मैदान में है, मैं उनकी मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि जी टीचरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते। मेरे बच्चे भी स्कूलों में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, मेरे पोतियाँ और पोते वो भी जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और ये जम्मे गफीर जो है पूरे पंजाब में, हम देखें हम हमारी औरतों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो वो लोग हैं, लोग अनपढ़ लोग भी हमें कुर्सी पे बैठाते हैं। सर आप उस्ताद हैं, सर यहाँ पे तशरीफ़ रखें, और इन्होंने हमें सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ हो गया? हमने इनको कलम पकड़ाए, इन्हें हमें सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? यार जाती है। और ये याद रखें इंशाल्लाह ये कौम मिटने वाली नहीं। जिस कौम में उस्ताद जिंदा हों, उस्ताद जाग रहे हों, वो कौम कभी किसी सवाल का शिकार नहीं होती इंशाल्लाह। और ये याद रखें, हम इनको आखिर तक और वहाँ भी फेंक के आएंगे जहाँ इनको नाम शामिल नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और ये याद रखें कि ये कौम, ये उस्ताद, हम जाग रहे हैं। ये हमारा मसला नहीं है, ये गरीब मजदूरों का, रेहड़ी चिल्लाने वालों का, रेहड़ी वालों का मसला है। ये अदारों को जो निजकारी का कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनको 1000 रुपया मजदूरी मिलती है, 1000 रुपये का तो वो आटा लेके आता है बेचारा शाम को, वहाँ कहाँ पढ़ेंगे वो उनके बच्चे जिनसे 2000 रुपया फीस ली जाएगी, वो कहाँ से देगा उनके बच्चों? और किताबें, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बच्चों को किताबें नहीं देनी। जब इन बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी, स्कूल गवर्नमेंट के नहीं मिलेंगे, तो गवर्नमेंट का काम क्या है भाई? या सेहत देनी है या बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में तालीम देनी है। ये सेहत से भी भाग गए, हमें कार्ड दे दिए, हमारा जो हमारा जो महकमा सेहत की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ मेडिकल अलाउंस मिलता था, वो ख़त्म कर दिया। अब ये क्या रह के गया? तालीम ये नहीं देते, हमारे बच्चों को तालीम ये नहीं दे रहे, सेहत की सहूलतें नहीं दे रहे, फिर इनके क्या है? किस वज़ीर आज़म की हमें ज़रूरत है? जिन्होंने आपकी सर जिन्होंने आपकी बात सुननी है, उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या फिक्र होगी हमारे मुस्तकबिल की? और सर ये साजिश वही है कि हमारे बच्चे बने, कोई DC बने, कोई AC बने, गरीब का बच्चा। कभी कभार हम सुनते हैं जी झाड़ू देने वाले का बच्चे जी कमिश्नर बन गई, वो आके टेबल पे बैठती है, मेरे पापा को बुलाओ, वो देखें कि मैं झाड़ू फेरने वाले की बेटी हूँ, मैं AC बन गई हूँ।
तो वो फ़ख्र से अपने सफ़र, अब ये भी हमारे से ये छीन लिया है कि गरीब का बच्चा बिल्कुल पढ़े ही ना, स्कूल इदारे प्राइवेट कर दिया जाए, असातिज़ा कराम को ख़त्म कर दिया जाए। आने वाले वक्तों में ना कोई किसी को मुलाजमत मिलेगी, ना कोई एजुकेशन होगा, ना कोई सेहत होगी, ये लोग खुद ही मर जाएंगे। ये हमें मारने के दर पे है। और इंशाल्लाह हम ये नकवी साहब जान लें, इंशाल्लाह हम मरने वाले नहीं हैं। कर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि जिन लोगों ने उस्तादों को छेड़ा वो ज़लीलो ख्वार हुए और चले गए, उनका नाम निशान तक मिट गया और मिट जाएगा इंशाल्लाह। बुजुर्गों, आपके भी कुछ ख्वाब होंगे कि रिटायरमेंट के बाद बच्ची की शादी है, घर बनाना है, उनका क्या बनेगा? ये सर मेरा सिर्फ 2 साल 2025 में मैंने रिटायर होना है। अभी मैं प्लान बना रहा था, मेरे बच्चे मेरी बेटी पूछती थी पापा कितने साल रह गए आपके रिटायर होने में? बेटा मैं 2025 में रिटायर होऊंगा। उसने पता नहीं मेरे से क्या तवक्कुआत ली होंगी। अब क्या है, हमारा ये कत्ल हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, बेटी की शादी करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये तो हमें लूट के ले गए और इंशाल्लाह हम वो लूटने वाले नहीं हैं कि लूट के ले गए उसका पीछा नहीं करें। हम उनके घरों तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये असातिज़ा कराम आप देखें पूरे पंजाब में बच्चियों को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन फैसलाबाद की स्टूडेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त के लिए घरों से बाहर निकल आई। और लाहौर में हमारी बहनें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा। फैसलाबाद में तालिब इल्मों ने डंडे खाए हैं पुलिस वालों ने, तो डंडे खाए तो इंशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी किया है। ये जहन में रख लें इसको, कल देख लें कि हमारे साथ ये दुनिया मकाफात अमल है। क्या समझते हैं कि जिन पुलिस वालों को आपने पढ़ाया है आज वो आपको मार रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है? मैं सर ये आईजी साहब पंजाब जो है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको आईजी बनाया है, कलम हमने आपको दिया है लिखने के लिए, हमने आपको बताया है कि आपने कैसे लिखना है। खुदारा इन अपने मुताहिदों को बताओ कि असातिज़ा पे स्टक ना चलाएं, उस्तादों पे लाठियाँ ना चलाएं, ये आपको बात देनी पड़ेगी। या फिर आप ऐसे करें कि नकवी साहब आपको कह दें कि ठीक है जी आपको लीव एनकैशमेंट का मसला आपका सारा हल हो गया, आप फौज के साथ हैं, अदलिया के साथ हैं, फिर आप हम पे लाठियाँ चलाएं। हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं और आप हम पे लाठियाँ चला रहे हैं। हम पर कुछ ख्याल करें, ये आपकी बहनें हैं, ये आपकी बेटियाँ हैं, हमने आपके बच्चों को पढ़ाया, आपको पढ़ाया और आप हम पे लाठियाँ बरसा रहे हैं, ये बुरी बात है। आप हमारे साथ शामिल हो, कम से कम इतनी इज्जत तो दें कि हमने उस्तादों पे लाठियाँ नहीं चलानी, लाठियाँ उस्तादों पे नहीं चलानी, चोरों पे चलानी है, डाकुओं पे चलानी है, हमारे ऊपर लाठियाँ नहीं चलानी है। हम पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे हैं, मुआशरे का पढ़ा लिखा सिस्टम है हमारा, तो हमारे साथ प्लीज़ ऐसा न करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप असातिज़ा के मुतालबात को मंजूर करें और इनकी बात को माने, अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद नफीस सादक है। कहाँ ड्यूटी है आपकी, क्या कौन सी टीचर है? गवर्नमेंट हाई स्कूल 111 ABPST। मेरी तकरीबन 27 साल सर्विस हो गई है सर। और जब ये फसल पक चुकी थी ना, अब ये हम रिटायरमेंट का सोच रहे थे, तो पकी हुई फसल पे सूर छोड़ दिए गए। सर एक मिनट, मेरी आपसे एक अहम सवाल है कि टीचरों ने रिटायरमेंट के ऊपर बहुत से ख्यालात होते हैं, बच्ची की शादी, बच्चे की शादी, मकान लेना है, कोई ऐसे काम करने हैं, वो सारे ख्वाब चुकनाचूर हो चुके हैं। फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? फ्यूचर ये है कि इस वक्त पैसा इतना डिवैल्यू होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब मौजूदा दौर में तनख्वाह लेके भी जो हम पहले गुजारा कर लेते थे ना, अब 3-4 तारीख को खाली हैं, ये खाली कपड़े हैं, सिर्फ सफ़ेद पहने हुए मकरूज़ हैं। लेकिन आपने एक सवाल मुझसे नहीं किया। सवाल ये करें कि हाँ यहाँ ये सब क्यों इकट्ठे हैं जी? एक नोटिफिकेशन किया, कौन है जी? मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला। मुझे एक बताएं कि क्या एक निगरान हुकूमत कोई कानून साजी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। कानून साजी करने के लिए पार्लियामेंट चाहिए, असम्बली चाहिए। सर इसके पीछे फिर मोरा कौन है, उसका नाम तो लेना। मोरा यार सब जानते हैं, ये सब प्लान्ड है। ये तो एक प्लांटेड आदमी है, ये एक रिमोट इसका दबाया जा रहा है, ये रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। सियासी पार्टियां हैं जो इनको लेके हैं, जिनका ये बगल बच्चा है। और ये बगल बच्चा किनका है सब पाकिस्तानी जानते हैं। बच्चा जानता है ये किन के इशारों पे नाच रहा है। और ये एजेंडा क्या यार? इलेक्शन कराना एजेंडा। सर खुदा ना खास्ता अगर आपका मामला हल नहीं होता तो आखिरी लाहे अमल क्या होगा? आखिरी लाहे अमल यार आपसे आपके बच्चों की रोजी छीन ली जाए,
आपसे आपके आगे रोटी पड़ी, आपकी रोटी उठा के आप सब्र कर लेंगे, आपके बच्चों की रोटी उठा के कोई ले जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई पीछे नहीं हटेगा। इनकी खाम ख्याल या मारेंगे या मार देंगे, एक ही काम। बिल्कुल ये बात सही है। हाँ जी, ये गिरफ्तारियों की बात करते हैं और यार सोचें कुछ, कोई डरने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है। मोहम्मद नफी सादिक है नाम है, कर लें भी गिरफ्तार, कर लें यार गिरफ्तार, वो नकली साहब कर लें। ये क्या बात हुई? क्या नाम? खालिद महमूद भट्टी। कहाँ ड्यूटी है आपको डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर वाला। मोहतरम, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, साथीज़ा इकराम सड़कों पर रुल रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, पकड़ दकड़ जारी है, ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। फैसलाबाद के अंदर देखा गया है। आप क्या समझते हैं, आपका और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किधर जा रहा है? जी इन्होंने तो यही करना है ना, वो वडेरे हैं, वो ऊपर सीटों पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में। हम क्लैरिकल जॉब कर रहे हैं, हमें अब तकरीबन 56 साल उम्र हो गई है हमारी, और 30 35 साल की सर्विस हो चुकी है। अपने जो मुलाजमीन हैं उनका सासा जो है वो एंड पे होता है। देखो बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पेंशन का एक सहारा होता है कि वो बच्चे उनको ना भी पूछें उला तो कम से कम जो पेंशन मिलती है उससे अपना मियाँ बीवी अच्छा गुजारा कर सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं उनकी तालीम दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये जो साथीज़ा इकराम है ये बच्चों को तालीम देते हैं। मैं एपका की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ, एपका भी हमारे इनके साथ है, सब मुलाजमीन इनके साथ हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हुकूमतकारी ये गलत कर रही है। हमारा लीव इनकैशमेंट जो 25 लाख 18 लाख बनता था वो अब इस वक्त 5,000 लाख पे आ गया और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। यही उस जो पढ़ के ऊंची हवाओं में बैठे हुए हैं, ये इन उस्तादों से पढ़ के गए हैं। अब देखो ना कल बच्चों पे कितना जुल्म हुआ है, टीचरों को मारा है उन्होंने। ये उस्ताद है, ये अफसर हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अफसरों को कि जो जिनसे पढ़ के गए हैं उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये हमारी ये आवाज़ है कि हुकूमत को नोटिस ले इस चीज़ का। उनको चाहिए जो कुछ उन्होंने ख़त्म किया वो बहाल करे। जब तक वो बहाल नहीं करेगी एपका अगीगा, हम इंशाल्लाह पूरे एहतजाज रहेंगे और पूरे अमन एहतजाज करेंगे। हमारा कोई तोड़ फोड़ या ऐसे करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका है। अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे फिर ये है कि ना कोई पढ़े लिखे में तमीज़ रह जाएगी, ना अनपढ़ में और पढ़े लिखे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जौनपुर में अमन एहतजाज करेंगे। बस अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि उनको पता चले कि जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है। वरना फिर खूनी इनकलाब होएगा, ज़ालिमां दे रंग च भी भंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। चोर चौकीदारियों हटाए जाएंगे, डाकू सूलियां ते लटकाए जाएंगे, खूनी गर्दना तो सिर उड़ाए जाएंगे। ओ सबक देंगे अक्ल दंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी।